हेलो एवरीवन, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशंस में सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि सॉल्यूशन होता क्या है ना। तो सबसे पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन होता है एक मिक्सचर। सॉल्यूशन क्या होता है? इट इज़ अ होमोजीनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। जब हम दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस को आपस में मिक्स कर दें और ये एक टाइप का होमोजीनस मिक्सचर बनाए तो उसको हम सॉल्यूशन कहते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, होमोजीनस और हेट्रोजीनस के बारे में तो हम थोड़ा थोड़ा जानते होंगे ना। होमोजीनस क्या होता है? होमोजीनस होता है जिसकी यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन हो। सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजीनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। होमोजीनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस को हम कहते हैं सॉल्यूशन। अब होमोजीनस का मतलब क्या होता है? कि जिसका यूनिफॉर्म मिक्सचर हो, यूनिफॉर्म सॉल्यूशन हो। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? कि जैसे हमने मिक्स करा तो ऐसा नहीं कि कहीं पर इकट्ठा हो रहा था, वो अच्छे से जितना ऊपर मिक्स हुआ है उतना ही नीचे मिक्स हुआ हो, उसकी कॉम्पोजिशन हर तरफ यूनिफॉर्म हो। ऐसे मिक्सचर को हम कहते हैं होमोजीनस मिक्सचर। जैसे अगर हम वाटर में शुगर डालते हैं तो वो होमोजीनियसली मिक्स हो जाती है, लेकिन अगर हम पानी में मिट्टी डालें तो मिट्टी नीचे नीचे इकट्ठी हो जाएगी। तो ऐसे सॉल्यूशन को फिर हम हेट्रोजीनस मिक्सचर कहते हैं और इसको फिर हम सॉल्यूशन नहीं मानेंगे। सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस मिक्सचर मतलब जिसका एक यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन हो। यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होने का मतलब ये है कि पानी में जितना ऊपर नमक दिखे उतना ही नीचे भी नमक दिखे। ऐसे टाइप के सॉल्यूशन को हम ऐसे टाइप के मिक्सचर को हम सॉल्यूशन कहते हैं। तो इतना तो हमें समझ में आ गया कि सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन होता है होमोजीनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। इस चैप्टर में हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन पर ही वापस आते हैं। सॉल्यूशन जैसे कि अगर हम सैंड एंड वाटर डालते हैं, पानी में मिट्टी डालते हैं, तो मिट्टी क्या होती है? एक तरफ नीचे इकट्ठी हो जाती है, तो ये एक टाइप का सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन अगर हम पानी में नमक डालते हैं तो वो यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाता है। इसको हम क्लियर सॉल्यूशन बनाता है, इसको हम कहते हैं सॉल्यूशन। जब पानी में हम नमक डालते हैं ना तो उसको फिर हम सॉल्यूशन कहते हैं। अच्छा, अब सॉल्यूशन में भी कुछ चीज़ें होती हैं, सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। सॉल्यूट क्या होता है? जिसे हम कम क्वांटिटी में डालते हैं। जैसे कि पानी में नमक डाल रहे हैं तो पानी क्या है? पानी सॉल्वेंट है। सॉल्यूट क्या है? सॉल्यूट नमक है, और दोनों के मिलने से सॉल्यूशन बन जाता है। सॉल्यूट वो होता है जिसे हम लेस क्वांटिटी में डालते हैं, लेस क्वांटिटी में डालते हैं, और सॉल्वेंट होता है जो मोर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। याद रखना, सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डाला जाता है ना। मतलब जैसे पानी में नमक डाला जाएगा तो पानी सॉल्वेंट है और उसमें नमक क्या है? नमक उसमें सॉल्यूट है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन क्या है? एक होमोजीनस मिक्सचर है टू और मोर सब्सटेंसेस का। दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स इसमें हो सकते हैं। जो कंपोनेंट कम क्वांटिटी में होता है उसे सॉल्यूट कहते हैं, और जो क्वांटिटी में ज़्यादा होता है उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। अब कंपोनेंट के हिसाब से अगर दो ही चीज़ें हमने डाली हैं, पानी में नमक, पानी में चीनी, बस ये दो ही चीज़ें हैं, तो इसको हम बाइनरी कहते हैं। अगर हमने पानी में नमक और चीनी एक साथ डाल दी तो ऐसे सॉल्यूशन को हम टर्नरी सॉल्यूशन कहते हैं, और उससे ज़्यादा क्वाटर्नरी सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे कि अगर हम ये डिस्कस करें कि ये हमारा लेमन वाटर है। लेमन वाटर में क्या होता है? वाटर भी है, शुगर भी है ना, लेमन जूस भी है, और हो सकता है थोड़ा सा नमक भी हो। तो उसमें क्या है? दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस हमने मिक्स कर रखे हैं। अच्छा, जब हम सॉल्यूशन के बारे में सोचते हैं हमें क्या लगता है कि हमने पानी में कुछ मिक्स करा होगा और सॉल्यूशन बन गया होगा। नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। सॉल्यूशन भी बहुत तरीके के होते हैं। ज़रूरी नहीं सॉल्यूशन में वाटर हो। सॉल्यूशन सॉलिड इन सॉलिड भी होता है, सॉलिड इन लिक्विड भी होता है, गैस इन गैस भी होता है। गैस इन गैस का मतलब क्या है? कि एक गैस दूसरी गैस के साथ मिक्स होकर होमोजीनियस सॉल्यूशन बना रही है। जैसे कि अगर हम एयर की बात करें, हमारी जो हवा होती है, अगर मैं गैस इन गैस में तुम्हें बताऊं तो जो हमारी हवा होती है उसमें क्या होती है? बाकी सारी गैसेस, बहुत सारी गैसेस आपस में मिक्स्ड हैं।
तो वो क्या है, एक टाइप का क्या है, सॉल्यूशन है। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो हमारे पास गैस होती है, सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेयर में जो गैस अवेलेबल है वो है नाइट्रोजन। तो इसमें नाइट्रोजन एज अ सॉल्वेंट काम करेगी, और जैसे ऑक्सीजन हो गया या जो भी गैस है, जैसे ऑक्सीजन इन नाइट्रोजन, हम नाइट्रोजन को ज़्यादा मानते हैं तो इसलिए हम एज अ सॉल्वेंट इसे कंसिडर कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन इन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन इन नाइट्रोजन ये कैसे टाइप का सोल्यूशन है, ये गैस इन गैस टाइप का सोल्यूशन है। सोल्यूशन ऐसा भी हो सकता है जिसमें गैस इन लिक्विड, मतलब पानी के अंदर क्या हो, गैस हो। जैसे कि पानी के अंदर लिक्विड कब, पानी के अंदर गैस कब होता है, कोल्ड ड्रिंक में होता है। कोल्ड ड्रिंक क्या है, कोल्ड ड्रिंक बेसिकली क्या है कि हमने एरेटेड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक क्या है, एक एरेटेड ड्रिंक है। उसमें हमने क्या करा है, उसमें हमने पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डाला है। तो पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ये एक टाइप का कैसा सोल्यूशन होगा, गैस इन लिक्विड टाइप का ये सोल्यूशन होगा। सोल्यूशन गैस इन सॉलिड टाइप का भी हो सकता है, मतलब सॉलिड के अंदर गैस। सोचो सॉलिड के अंदर कैसे गैस प्रेजेंट होती है। तो कुछ हमारे मेटल्स होते हैं प्लैटिनम और पैलेडियम टाइप, ये बड़े बड़े मेटल्स हैं और इसमें छोटी छोटी एयर स्पेसेस होती हैं जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम जैसी छोटी छोटी गैस आकर बैठ जाती है। तो ऐसे टाइप के सोल्यूशन को हम गैस इन सॉलिड टाइप का कहते हैं, जब पैलेडियम या प्लैटिनम के एयर स्पेसेस में छोटी छोटी गैस के मॉलिक्यूल जैसे हाइड्रोजन और हीलियम आ जाते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं गैस इन लिक्विड। लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन गैस का एग्जाम्पल क्या होगा कि गैस के अंदर लिक्विड है, मतलब बहुत सारा हवा है, उसके अंदर थोड़ा बहुत पानी है। इसका एग्जाम्पल होता है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब समझते हैं ना हम लोग। ह्यूमिडिटी क्या होता है कि पानी में, मतलब हवा में कितना मॉइस्चर है उसको हम कहते हैं ह्यूमिडिटी। एयर में कितना मॉइस्चर है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम उसकी ह्यूमिडिटी कहते हैं। इसके अलावा लिक्विड इन लिक्विड टाइप भी होता है। लिक्विड इन लिक्विड क्या होता है, जैसे वाटर के अंदर अल्कोहल डाल दो, जब वाटर के अंदर अल्कोहल डालते हैं तो वो एक लिक्विड इन लिक्विड टाइप का सोल्यूशन होता है। ऐसे ही लिक्विड इन सॉलिड भी हो सकता है। लिक्विड इन सॉलिड मतलब सॉलिड के अंदर लिक्विड। अभी ऐसा कैसे सोच पा रहे हैं हम कि किसी सॉलिड के अंदर लिक्विड है, तो याद रखना इसका एग्जाम्पल होते हैं अमलगम। अमलगम क्या होते हैं, अमलगम होते हैं अलॉय ऑफ मरकरी। हमें पता है मरकरी इकलौता लिक्विड मेटल है। मरकरी क्या है, इकलौता लिक्विड मेटल। तो अब मरकरी क्या है, मरकरी हमारा इकलौता लिक्विड मेटल है। अगर जैसे सोडियम अमलगम की मैं अगर बात करूं तो सोडियम अमलगम में क्या है, सोडियम और मरकरी है, जिसमें मरकरी लिक्विड है और सोडियम क्या है, सॉलिड है। तो जो अमलगम्स होते हैं ये उसका एग्जाम्पल है। अमलगम्स में क्या होता है, लिक्विड और सॉलिड का होमोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें सॉलिड ज़्यादा होता है ना। तो जैसे अमलगम क्या है, सोडियम अमलगम, अमलगम के अंदर सोडियम, ऐसे टाइप के मिक्सचर को हम लिक्विड इन सॉलिड टाइप का कह सकते हैं। हमारा जो सॉल्यूशन है वो सॉलिड इन गैस टाइप का भी हो सकता है। सॉलिड इन गैस, सोचो हवा के अंदर थोड़ा सा सॉलिड, ऐसा कैसे पॉसिबल है सॉलिड जो है वो गैस के अंदर प्रेजेंट हो। तो ये होता है स्मोक में। स्मोक क्या होता है, स्मोक अगर धुआं हो तो धुएं में क्या होता है, हवा, और हवा के अंदर थोड़े थोड़े सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, थोड़े थोड़े कार्बन के अनबर्न्ड पार्टिकल्स होते हैं, है ना। जो हमारा स्मोक है, धुआं है, स्मोक वो किसका एग्जाम्पल है कि गैस है और गैस के अंदर छोटे 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 कार्बन के अनबर्न्ड पार्टिकल्स हैं। लिक्विड इन सॉलिड का भी एग्जाम्पल हो सकता है लिक्विड और सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड मतलब बहुत सारा लिक्विड है और उसके अंदर सॉलिड है। इसको तो बहुत आराम से सोच सकते हैं हम, ज़्यादातर यही तो सोचते हैं, पानी में चीनी, पानी में नमक, है ना। तो जैसे शुगर इन वाटर, वाटर क्या हो गया लिक्विड और शुगर क्या हो गया सॉलिड। तो ये एक टाइप का सॉलिड इन लिक्विड टाइप का सोल्यूशन हो गया। सोल्यूशन ऐसा भी हो सकता है सॉलिड इन सॉलिड, मतलब दोनों ही सॉलिड हो। सॉलिड इन सॉलिड का एग्जाम्पल क्या होगा, हमारे अलॉयज़। जो हमारे अलॉयज़ होते हैं, अलॉयज़ वो क्या होते हैं, जो अलॉयज़ होते हैं वो होते हैं अपने सॉलिड इन सॉलिड टाइप के सोल्यूशन। जैसे देख लेते हैं गैस इन गैस का एग्जाम्पल क्या है, एयर, हवा हमारी गैस इन गैस है।
गैस इन लिक्विड का एग्जाम्पल क्या है कि हमारे वाटर में हमें पता है ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के अंदर होती है, जो हमारी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। इसके अलावा गैस इन सॉलिड का एग्जाम्पल क्या होगा? गैस इन सॉलिड का एग्जाम्पल होगा हाइड्रोजन जैसी छोटी गैस जब निकल, पैलेडियम या प्लैटिनम जैसे बड़े मेटल में फंस जाए। लिक्विड इन गैस का एग्जाम्पल क्या होगा? वो ह्यूमिडिटी, थोड़ा बहुत वाटर वेपर जो आ जाता है। लिक्विड इन लिक्विड क्या है? अल्कोहल इन वाटर, वाटर और अल्कोहल का मिक्सचर। लिक्विड इन सॉलिड का एग्जाम्पल क्या है? अमलगम। अमलगम याद हो गए ना? अमलगम बहुत सारे होते हैं। सिल्वर अमलगम मतलब मरकरी के साथ सिल्वर है। सोडियम अमलगम मतलब मरकरी के साथ सोडियम है। सॉलिड इन गैस का एग्जाम्पल वही अपना स्मोक हो गया, स्मोक। और एक होता है कैम्फर। कैम्फर एक ऐसा सब्सटेंस है जो इवेपोरेट नहीं, सब्लिमेट करता है। सब्लिमेट करता है मतलब ये सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनता है। तो मतलब बेसिकली होता है क्या है कि गैस के अंदर इसके छोटे छोटे सॉलिड के पार्टिकल्स आ जाते हैं। तो ये एक टाइप का क्या होगा? सॉलिड इन गैस का एग्जाम्पल होगा। जब हम कपूर होता है ना, कपूर को जलाते हैं तो क्या होता है कि वो हवा में चला जाता है। तो बेसिकली क्या है, हवा में उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स आ गए। सॉलिड इन लिक्विड वही सॉल्ट सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन। इसके अलावा सॉलिड इन सॉलिड का एग्जाम्पल होता है अलॉय। जैसे स्टील एक अलॉय है, उसमें क्या है, एक सॉलिड के अंदर दूसरा सॉलिड प्रेजेंट है। अब सोल्यूशन भी दो तरीके के होते हैं, डाइल्यूट सोल्यूशन या फिर कंसनट्रेटेड सोल्यूशन। जब केमिस्ट्री लैब में जाओगे तो दो टाइप के तुमको दिखेंगे, डाइल्यूट HCl, कंसनट्रेटेड HCl। तो डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड में क्या डिफरेंस होता है? डाइल्यूट का मतलब होता है एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है, वाटर यानी कि सॉल्वेंट ज़्यादा है। वाटर यानी सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या है? ज़्यादा, लेकिन हमारा जो सॉल्यूट है वो कम है। ऐसे टाइप के सोल्यूशन को हम कहते हैं डाइल्यूट। कंसनट्रेटेड का क्या मतलब होगा कि पानी तो ना के बराबर है, पानी बहुत कम है, लेकिन क्या है, सोल्यूट बहुत ज़्यादा है। अगर मैं पानी में थोड़ा सा नमक डालूं तो वो डाइल्यूट सोल्यूशन है, लेकिन अगर पानी में मैं बहुत सारा नमक डाल दूं तो फिर वो एक कंसनट्रेटेड सोल्यूशन बन जाएगा। कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट से थोड़ा बहुत आइडिया तो हमें हो जाता है कि डाइल्यूट का मतलब है कि पानी ज़्यादा है और कंसनट्रेटेड का मतलब है पानी कम है, लेकिन एग्जैक्टली कितना है वो हमें फिर भी नहीं पता लगता। जैसे कॉपर सल्फेट है, पानी में थोड़ा सा डाल रखा है, हल्का सा ब्लू, और इसका कंसनट्रेटेड सोल्यूशन देखो कितना सारा हमने डाल रखा है, तो एक डार्क ब्लू कलर आ रहा है। एक्वस सोल्यूशन मतलब ऐसा सोल्यूशन जिसमें वाटर प्रेजेंट है। ऐसे भी सोल्यूशन होते हैं जिसमें वाटर प्रेजेंट नहीं होता। जैसे एक चीज़ होती है टिंचर ऑफ आयोडीन। टिंचर ऑफ आयोडीन क्या होता है? ये एक टाइप का सोल्यूशन है जिसमें पानी है ही नहीं। टिंचर ऑफ आयोडीन क्या होता है? ये एज अ डिसइंफेक्टेंट हम लोग यूज़ करते हैं, और ये होता है आयोडीन इन अल्कोहल। पानी का तो नाम ही नहीं है, अल्कोहल के अंदर हमने आयोडीन डाल रखा है। इसको हम पता है किस में यूज़ करते हैं? ज़मीन वगैरह साफ़ करने के लिए, एक डिसइंफेक्टेंट की तरह हम इसे यूज़ कर सकते हैं। डिसइंफेक्टेंट मतलब बैक्टीरिया वगैरह मारने के लिए। नॉन एक्वस सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन होता है जिसमें वाटर तो नहीं होता, वाटर के अलावा कुछ और होगा। अब कंसंट्रेशन होता क्या है? कंसंट्रेशन होता है कि कितना सल्यूट प्रेजेंट है कितने सोल्यूशन में। और हमें देखो ये डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड टर्म से हमें थोड़ा बहुत आइडिया तो हो जाता है, लेकिन फिर भी हमें एग्जैक्ट नहीं पता चलता कि कौन कितना प्रेजेंट है, और हमें एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि कौन कितना प्रेजेंट है। इसका एग्जाम्पल हमारी बुक में ही दे रखा है। एक केमिकल होता है सोडियम फ्लोराइड। ये जो सोडियम फ्लोराइड है, अगर इसकी कंसंट्रेशन 1.5 ppm, ppm एक कंसंट्रेशन टर्म होती है, अगर 1.5 ppm से इसकी कंसंट्रेशन कम है तो इसे डेंटिस्ट यूज़ करते हैं मोटिंग ऑफ टीथ के लिए। डेंटिस्ट यूज़ करते हैं। मोटिंग ऑफ टीथ क्या होता है कि हमारा दांत ख़राब हो गया, तो जहाँ से दांत ख़राब हुआ है उस चीज़ को हटा के, कैविटी को हटाकर उसके अंदर रिफिलिंग करी जाती है, तो उसके लिए हम सोडियम फ्लोराइड केमिकल का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर इसकी कंसंट्रेशन 1.5 ppm से ज़्यादा हो गई, अगर इसकी कंसंट्रेशन क्या हो गई 1.5 ppm से ज़्यादा हो गई, तो फिर ये एक रैट पॉइजन है। फिर ये हमारे लिए क्या है? एक टाइप का जहर है।
अगर इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, अगर कम है तो इसे डेंटिस्ट यूज़ कर रहे हैं, और अगर इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो फिर ये एज अ रैट पॉइज़न काम करने लगता है, मतलब हमारे लिए फिर ये एक जहर बन जाता है। तो मतलब हम अब सोचो, तुम डॉक्टर के पास गए हो और डॉक्टर के पास तुमने अपना दांत सही कराना था और उसकी कंसंट्रेशन थोड़ी इधर उधर हुई तो क्या होने लगेगा, तुमको रैट पॉइज़न मिल जाएगा, जिसकी वजह से तुम्हारी डेथ भी हो सकती है ना। तो इसलिए हमें कंसंट्रेशन एग्जैक्टली पता होना इतना ज़रूरी है। ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जिसको हम कहते हैं इंट्रावेनियस इंजेक्शंस। अब ये क्या चीज़ें होती हैं? इंट्रावेनियस इंजेक्शंस क्या होते हैं? जो हम इंजेक्शंस यूज़ करते हैं उनको इंट्रावेनियस इंजेक्शंस कहते हैं। इसकी भी एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन होती है 0.9%। अभी हम ये डिस्कस करेंगे 0.9% का मतलब क्या होता है, लेकिन इतना परसेंट जो है वो हमारा सल्यूट होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होता है तो हम उसे ऐसे टाइप के सोल्यूशन को कहते हैं हाइपरटोनिक। बायो में भी पढ़ते हो गए हाइपरटोनिक मतलब पानी के अंदर बहुत सारा नमक है। और अगर इससे कम हो तो हम बोलते हैं हाइपोटोनिक, और अगर बिल्कुल इतना ही हो तो हम बोलते हैं आइजोटोनिक। 3 टाइप के सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक या फिर आइजोटोनिक। हाइपरटोनिक ऐसे टाइप का सॉल्यूशन होता है जिसमें सल्यूट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। तो हम ना थोड़ा सा सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। सॉल्यूशन क्या होता है, हमने इतना समझ लिया कि सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन होता है होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। जब 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस को हम एक यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन में मिक्स करते हैं तो उसको ही हम सॉल्यूशन नाम दे देते हैं। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन होता है होमोजीनियस। सॉल्यूशन होता है होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। इतना भी हमें क्लियर हो गया है कि हमारा जो होमोजीनियस होता है वो उसका मतलब क्या होता है। होमोजीनियस का मतलब होता है कि जिसका एक यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन हो। जिस सॉल्यूशन का एक यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है उसको हम होमोजीनियस कहते हैं। जैसे अगर मैं पानी के अंदर चीनी डाल रही हूँ, पानी के अंदर मैंने क्या डाला, चीनी डाला है, शुगर डाला है, तो वो क्या होता है, अच्छे से मिक्स हो जाता है, तो वो एक टाइप का होमोजीनियस सॉल्यूशन है। लेकिन अगर मैं पानी के अंदर मिट्टी डालती हूँ, वाटर है और वाटर के अंदर मैं सैंड डाल रही हूँ, तो वो सैंड क्या होगी, नीचे नीचे बैठ जाएगी, तो वो एक टाइप का हेट्रोजीनियस मिक्सचर है और इसको हम सॉल्यूशन नहीं कहते। सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस का। 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस के होमोजीनियस मिक्सचर को ही हम सॉल्यूशन कहते हैं। हम सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि सॉल्यूशन की हमें कंसंट्रेशन पता होनी ज़रूरी है। याद रखना, सॉल्यूशन में जो कम क्वांटिटी में होता है उसको हम सॉल्यूट कहते हैं, और जो सॉल्यूशन में ज़्यादा क्वांटिटी में होता है उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। सॉल्यूट और सॉल्वेंट, तो जो कम क्वांटिटी में उसे सॉल्यूट कहते हैं और जो ज़्यादा क्वांटिटी में उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। जैसे अगर हम पानी में चीनी डाल रहे हैं तो पानी क्या है, वाटर एक सॉल्वेंट है और चीनी जो हमारा है वो एक सॉल्यूट का काम करेगी। एक बात और है जो हम लोग याद रखेंगे, वो ये है कि जो सॉल्वेंट, जो वाटर है ना, वो एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। मतलब ज़्यादातर केसेस में हम सॉल्वेंट वाटर ही मानते हैं, लेकिन इस बात का ये मतलब नहीं है कि वाटर के अलावा सॉल्वेंट पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे सॉल्यूशन भी होते हैं जिसमें वाटर इन्वॉल्व नहीं होता। ऐसे सॉल्यूशन भी होते हैं जिसमें पानी के अलावा चीज़ होती है, जैसे कि हमने डिस्कस करा था एक टिंचर ऑफ आयोडीन। टिंचर ऑफ आयोडीन क्या होता है, टिंचर ऑफ आयोडीन होता है आयोडीन और अल्कोहल का सॉल्यूशन। अब ये आयोडीन और अल्कोहल का सॉल्यूशन है जिसमें आयोडीन एज अ सॉल्यूट काम कर रहा है और अल्कोहल एज अ सॉल्वेंट काम कर रहा है। इन दोनों के मिक्सचर को हम क्या कहेंगे, इन दोनों के मिक्सचर को हम कहेंगे टिंचर ऑफ आयोडीन। और ये नॉन एक्वस है। नॉन एक्वस का मतलब क्या है कि इसमें वाटर तो इन्वॉल्व नहीं है, पानी इसमें इन्वॉल्व नहीं होता। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमें ना एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि पानी में कितना सॉल्यूट हमने डाला है। क्यों पता होना चाहिए एग्जैक्ट, इसका एक एग्जांपल दे रखा है। कुछ हमारे इंजेक्शंस होते हैं जिसे हम इंट्रावेनियस इंजेक्शंस कहते हैं। इंट्रावेनियस इंजेक्शंस
होता ये है कि इन इंट्रावेनियस इंजेक्शंस में प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो ब्लड है ना, हमारा जो खून है, उसमें भी सॉल्यूट होता है, और उसमें जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है वो 0.9% है। हमारे ब्लड में 0.9% सॉल्यूट है। इसका मतलब क्या है कि 0.9 ग्राम तो सॉलिड चीज़ है, जैसे कि सॉल्ट हो गया या आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, जो भी हमारे खून के अंदर होते हैं, और बाकी 100 ग्राम सॉल्यूशन में। समझ गए ना? अभी हम इस परसेंट के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इस परसेंट का मतलब क्या होता है। वैसे तो थोड़ा बहुत पता ही होगा कि परसेंट का मतलब होता है 100 ग्राम में कितना, है ना। मतलब हमारे ब्लड में 0.9% सॉल्यूट है। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का ये मतलब है कि 0.9 ग्राम तो सॉल्यूट है इन 100 ग्राम। 100 ग्राम क्या है? 100 ग्राम पूरा का पूरा सल्यूशन है। तो हमारे ब्लड की कंसंट्रेशन कुछ इस तरीके से होती है। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर हम जो इंजेक्शन्स यूज़ कर रहे हैं उसकी कंसंट्रेशन 0.9% से ज़्यादा हुई, 0.9% से ज़्यादा हुई, या 0.9% के इक्वल हुई, या फिर 0.9% से कम हुई, तो क्या होगा? जो हम चीज़ यूज़ कर रहे हैं, जो हम इंजेक्शन यूज़ कर रहे हैं, या तो उसकी कंसंट्रेशन 0.9% से ज़्यादा होगी, या 0.9% के इक्वल होगी, या फिर 0.9% से कम होगी। ये 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं अपने पास। अगर हमारी कंसंट्रेशन 0.9% से ज़्यादा होती है, या इक्वल होती है, या कम होती है, याद रखना अगर 0.9% से कम है, कम मतलब हाइपो, कम है तो हम ऐसे टाइप के सोल्यूशन को कहेंगे हाइपोटोनिक सोल्यूशन। ऐसे टाइप के सोल्यूशन को क्या कहोगे? हाइपोटोनिक सोल्यूशन। अगर बिल्कुल 0.9% के इक्वल है तो ऐसे टाइप के सोल्यूशन को हम कहते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन। अगर जो हमारी कंसंट्रेशन है वो 0.9% से ज़्यादा है तो ऐसे टाइप के सोल्यूशन को हम कहते हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन। तो सोल्यूशन 3 तरीके के हो सकते हैं, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, या फिर हाइपरटोनिक। हाइपोटोनिक सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन होता है जिसमें नमक की कंसंट्रेशन 0.9% से कम होती है। आइसोटोनिक ऐसे टाइप का सोल्यूशन होता है जिसमें नमक की कंसंट्रेशन एग्जैक्टली 0.9% होती है। और ऐसा सोल्यूशन जिसमें नमक की कंसंट्रेशन 0.9% से ज़्यादा हो, ऐसे टाइप की सोल्यूशन को हम हाइपरटोनिक कहते हैं। हमें आइसोटोनिक सोल्यूशन ही चाहिए इंजेक्शंस के अंदर। अगर हाइपोटोनिक सोल्यूशन होता है तो हमारे जो ब्लड के सेल्स हैं ना, जो सेल हैं, अगर उसे हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखेंगे तो वो पानी अब्जॉर्ब करेगा और वो सेल फूल जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वेल कर जाएगा। ऐसा क्यों होता है? सोचो, तुम्हें पता है जो हमारा, अगर हम किसी भी चीज़ को, कोई भी हमारा सेल है और उसे हम हाइपोटोनिक मतलब पानी बहुत ज़्यादा है, नमक बहुत कम है, ऐसे टाइप के सोल्यूशन में रखते हैं तो क्या होता है कि पानी सेल के अंदर आ जाता है और पानी एब्जॉर्ब करने के बाद जो सेल है वो फूल जाता है। ठीक है, तो ऐसे को हम कहते हैं कि सेल क्या हो गया? सेल हमारा स्वेल कर गया। और ऐसे टाइप के सोल्यूशन को हम बोलते क्या है? तो ऐसे टाइप के सोल्यूशन को हम कहते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन। ऐसे टाइप के सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं? हाइपोटोनिक सोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, ऐसे टाइप के सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? हाइपोटोनिक सोल्यूशन। अब हमने इंजेक्शंस लगवाया और जो सोल्यूशन था वो हाइपोटोनिक था, तो उससे क्या होगा? ये जो हमारा सेल है ना, सेल ये पानी अब्जॉर्ब करेगा और ये सेल फूल जाएगा। सेल क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा और पानी अब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, जिसकी वजह से हमें स्किन डिजीज़ हो सकता है और ये हमारे सेल में पफिनेस आ जाएगी। ऐसे स्किन डिजीज़ को हम कहते हैं एडेमा। ऐसे स्किन डिजीज़ को हम क्या कहते हैं? एडेमा कहते हैं। सोचो, हम इंजेक्शन लगाने गए थे नॉर्मली और इंजेक्शन में क्या हुआ कि नमक की कंसंट्रेशन कम थी, इस वजह से हमारे जो बॉडी के सेल्स हैं वो फूल जाएंगे और हमें एक नई बीमारी हो जाएगी। तो इसीलिए, और अगर 0.9% से कम हुआ तो क्या होगा?
तो होगा ये कि हमारा सेल है, इस ऐसे टाइप की सोल्यूशन को हम हाइपरटोनिक कहते हैं, कि मतलब आसपास पानी है लेकिन पानी में बहुत सारा नमक है। ऐसे केस में जो हमारा सेल है ये पानी छोड़ने लगता है, और पानी छोड़ने के बाद ये श्रिंक कर जाता है, पतला हो जाता है। इसके एग्जांपल्स हमने काफ़ी देखे होंगे, जैसे कि हम लोग जब अचार डालते हैं, पिकल डालते हैं, तो अचार डालते समय हम क्या करते हैं, अचार में हम क्या करते हैं, जो भी हमारा होता है उसे हम डाल देते हैं बहुत ज़्यादा नमक वाले पानी में। तो वो क्या करता है, अपना सारा पानी छोड़कर सिकुड़ जाता है। ठीक है, या इसका एक एग्जांपल मैं तुम्हें थोड़ा बेटर एग्जांपल दे देती हूँ कि हमारे पास पानी है और उसमें हमने बहुत सारा नमक डाला, और उसके बाद हमने उसमें डाल दिया अंगूर। तो अंगूर क्या होगा, इसमें जो अंगूर है ये अपना पानी छोड़ने लगेगा, और अंगूर अपना पानी छोड़कर क्या बन जाता है, सिकुड़ जाता है, और वो बन जाता है किशमिश। ठीक है, किशमिश क्या होती है, ड्राई रेजिन्स कैसे बनती है, अंगूर के पानी को सुखाकर बनती है। तो मतलब ऐसे केस में क्या होगा कि हमारा जो सेल है, सेल अगर हाइपरटोनिक है तो सेल क्या करेगा, पानी छोड़ देगा, और पानी छोड़ने के बाद श्रिंक कर जाएगा और आसपास पानी पानी दिखेगा। ये वाली बीमारी भी एडेमा है। एडेमा क्या होता है कि अगर या तो हाइपोटोनिक है या हाइपरटोनिक है, ऐसे टाइप की सोल्यूशन में हमारा जो सेल है वो या तो स्वेल कर जाता है या फिर श्रिंक कर जाता है। तो ऐसे केस में हमें एक बीमारी हो सकती है जिसे हम एडेमा कहते हैं, जो हमारा कंसंट्रेशन है वो एग्जैक्टली 0.9% होना चाहिए। हमारे ब्लड में जो सोल्यूट का कंसंट्रेशन है वो एग्जैक्टली 0.9% होना चाहिए, ना उससे ज़्यादा चल पाएगा और ना ही उससे कम चल पाएगा। तो इसलिए हमें कंसंट्रेशन के बारे में एग्जैक्टली पता होना इतना इम्पोर्टेंट है। और अब हम लोग कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स को डिस्कस करेंगे।